संभव है, पुलिस हर जगह संभव है, क्या है यही चाहते हैं, यही कार्रवाई होगी। आप उसको दिखाइए, मैं पकड़ लूंगा। कंप्लेंट गाड़ी में खुलवाइए, सब गाड़ी में ही मैं चल रहा हूँ आपके साथ। मैं जा रही थी, नवादा में एक अनऑथराइज्ड पर्सन बैठा, वो बोले तुम्हारी सीट कहाँ है, वो मना किया और गाली गलौज करने लगा। नहीं आए 8-10 लड़के इनको ट्रेन से बाहर खींच रहे थे कि जान से मारने का था नौबत। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं जय शुक्ला। बिहार में हावड़ा एक्सप्रेस को घंटों तक बवाल का सामना करना पड़ा। ट्रेन के आगे भीड़ जुटती है, महिला दरोगा जो है वो इंजन के आगे खड़ी हो जाती हैं, जमकर हंगामा करने लगती हैं। उनका यह हंगामा वाजिब इसलिए था क्योंकि ट्रेन में सब इंस्पेक्टर दंपति के साथ मारपीट की ये घटना सामने आई है। महिला दरोगा के मुताबिक ट्रेन में कुछ मनचले चढ़ते हैं। पहले तो एक आदमी चढ़ता है, सीट को लेकर बकझक होती है और जब सीट नहीं दिया जाता है तो अपने साथ के गुर्गों को वो फोन पर बुलाता है और आगे स्टेशन पर कुछ लड़के घुसते हैं और जमकर मारपीट की जाती है तथाकथित तौर पर। अब समझने की बात यह है कि जिनके साथ मारपीट हुई है वो महिला भी सब इंस्पेक्टर हैं और उनके पति भी सब इंस्पेक्टर हैं। उनके साथ एक 4 साल का बच्चा भी बताया जाता था और इन सबके साथ मारपीट हुई और उसके बाद महिला दरोगा हावड़ा एक्सप्रेस को रुकवा देती हैं, इंजन के आगे खड़ी हो जाती है और जमकर बवाल होता है। क्या कुछ तस्वीरें आती हैं निकलकर, जरा देखिए। मैं जा रही थी, नवादा में एक अनऑथराइज्ड पर्सन बैठा, वो मेरे सीट पे आया, मेरे हस्बैंड को जबरदस्ती उठा रहा था। वो बोले तुम्हारी सीट कहाँ है, वो मना किया और गाली गलौज करने लगा। ठीक है, उसके बाद वो बैठा सीट पे, मेरे हस्बैंड बोले हम सीट पे नहीं बैठने देंगे, ये मेरा सीट है। उसके बाद वो 8-10 लड़कों को फोन किया, जिसके बाद हमने टीटी को कंप्लेन किया कि 1930 पे भी कंप्लेन किया हमने कि यहाँ पे ऐसा हो रहा है। टीटी को बुला करके उनको बताया कि ये लड़का हमारे सीट पे ये हमसे बकझक किया, गाली गलौज किया और ये गुंडा बुला रहा है मरवाने के लिए, ये काशी चक उतरेगा, हम लोग को कुछ होगा, हम लोग को आरपीएफ दीजिए। लेकिन टीटी उसके साथ गए, क्या मुस्कुराते हुए बात की और उसको जाने दिए। और उसके बाद काशी चक स्टेशन पे गाड़ी रुकी है और वो 8-10 लड़के घुसे हैं मेरे हस्बैंड को, मुझे और मेरे बच्चे, 4 साल का बच्चा है मेरा, उसके साथ मारपीट किए हैं। वो तो किसी तरह ये ट्रेन से बाहर नहीं आए, 8-10 लड़के इनको ट्रेन से बाहर खींच रहे थे कि जान से मारने का था नौबत। और वहाँ पे कोई नहीं था, वहाँ पे टीटी भी था गाड़ी में और वो चला गया। आरपीएफ नहीं उतर गए। हाँ, मार के यहीं उतरा, उसका फोटो वीडियो सब है मेरे पास। इस घटना की पूर्वाभास दिया गया है, फोटो भी है उसका। इसके बारे में टीटी को बताया गया, फिर भी टीटी उसका टिकट नहीं काटा। टीटी के उसका टिकट टीटी नहीं काटा, साइड में लगा के क्या कोई बोला, आरपीएफ नहीं था, देयर वाज नो वन देयर इन द कोच। और अब आए हैं आरपीएफ। जब यहाँ पे घटना घटित हो गई, इस घटना का पूर्वाभास पूरा दिया गया था पहले ही, लेकिन उसके बावजूद न मौखिक रूप से और रिटन में भी कॉल करके 139 पे। और अब हमें बोला जा रहा है कि रिटेन कंप्लेन दीजिए, उसके बाद कार्रवाई होगा। क्यों मौखिक कंप्लेन नहीं होता है? संभव है, पुलिस हर जगह संभव है, क्या है यही चाहते हैं, यही कार्रवाई होगी। आप उसको दिखाइए, मैं पकड़ लूंगा। आप हमारा मैं कंप्लेंट गाड़ी में खुलवाइए, सब गाड़ी में ही मैं चल रहा हूँ आपके साथ। अरे भाई, मैं आपके साथ चल रहा हूँ, कहीं जाएगा आपका भैया। कैसा पुलिस वाले आप हैं? कोई नहीं आरपीएफ है, नथिंग। ये लोग गाड़ी को रोक के रखे थे, लाइन पे खड़ा हो गया। कंप्लेंट और आगे क्या हुआ? आपकी नहीं, आप क्या बोल रहे हैं? गाड़ी रोक के रखे, ये आपको। तो जैसा कि आपने देखा है, अब हम आपको इस खबर के पीछे की कहानी बताते हैं। इस खबर के पीछे हुआ क्या, कैसे हुआ और क्यों इतना ज्यादा बवाल बढ़ गया, वो आपको जानना चाहिए। तो जैसा कि हमने आपको बताया, किऊल, नवादा और गया रेलखंड पर रविवार को गया हावड़ा एक्सप्रेस में आरक्षित सीट को लेकर यह विवाद हुआ था और इसके बाद कुछ युवकों ने ट्रेन में घुसकर सब इंस्पेक्टर दंपत्ति के साथ मारपीट की है। घटना के विरोध में महिला सब इंस्पेक्टर इंजन के आगे बैठ गई, जिससे ट्रेन करीब 1 घंटे तक काशी चक स्टेशन पर खड़ी रही। पीड़ित सब इंस्पेक्टर हरिओम ने बताया कि वो अपनी पत्नी पूजा कुमारी, जो खुद भी सब इंस्पेक्टर हैं, और बच्चे के साथ गया से पाकुड़ जा रहे थे। दोनों फर्स्ट एसी कोच में आरक्षित सीट पर सवार थे। इसी दौरान नवादा स्टेशन से एक युवक कोच में चढ़ता है, सीट पर बैठने लगता है, विरोध करने पर अभद्र व्यवहार करता है अपने साथियों को, उसके बाद बुला लेता है और काशी चक स्टेशन पर यह सब कुछ होता है।
बताया ये जा रहा है कि संभावित विवाद को देखते हुए उन्होंने ट्रेन में पहले मौजूद टीटीई को पूरी जानकारी दी। इसके बाद रेल मदद पोर्टल पर भी शिकायत की सुरक्षा की मांग की। उनका आरोप है कि शिकायत के बावजूद समय रहते कोई प्रभावी सुरक्षा व्यवस्था नहीं की गई। अब दंपति के मुताबिक काशीचक स्टेशन पर पुलिस कर्मियों को भी मामले की जानकारी दी गई थी। बावजूद इसके ट्रेन खुलने के कुछ ही देर के बाद वैक्यूम काटकर उसे दोबारा रोक दिया गया। आरोप है कि पहले से मौजूद करीब 10 युवक ट्रेन में चढ़े और सब इंस्पेक्टर दंपति और उनके बच्चे के साथ मारपीट कर फरार हो गए। इंजन के आगे बैठे रहने के कारण ट्रेन को भी बाधित होना पड़ा। आक्रोशित महिला सब इंस्पेक्टर कार्रवाई की मांग करने लगी लगातार और इंजन के आगे बैठ जाती हैं। गया हावड़ा एक्सप्रेस लगभग 1 घंटे तक काशीचक स्टेशन पर खड़ी रहती है। बाद में आरपीएफ, स्थानीय पुलिस और रेल अधिकारियों ने समझा बुझाकर दंपत्ति को शांत कराया, जिसके बाद ट्रेन अपने गंतव्य के लिए रवाना हो गई। लेकिन इसके साथ ही सुरक्षा पर सवाल। मैडम ने जो कहा है, अगर आपने सुना होगा तो उन्होंने कहा है कि पहले हमने टीटी को इस बात की जानकारी दी। टीटी महोदय काले कपड़े में चले तो आए, लेकिन किया उन्होंने कुछ नहीं। जो लड़का था, जो मारपीट करने वाला था या मारपीट की जो धमकी दे रहा था उस वक्त, उससे वो मुस्कुराते हुए बातचीत करते निकल जाते हैं। अब शिकायत पोर्टल पर शिकायत भी की गई, लेकिन कहां कोई सुनता है। देश भाई ऐसे ही तो चल रहा है ना। हालांकि अब इस घटना के पीछे जो विवाद हुआ, उस विवाद को लेकर महिला दरोगा ने खूब गुस्सा दिखाया। ट्रेन को रोक दिया गया। ट्रेन के इंजन के आगे कहा जा रहा है कि वो खड़ी हो गई, बैठ गई और बैठ करके वो लगी प्रदर्शन के मोड में आने, अनशन करने लगी। इस प्रकार का नजारा दिखने लगा। उसके बाद अफरा तफरी मच जाती है थोड़ी देर के लिए अधिकारियों के बीच में और घंटों तक हावड़ा एक्सप्रेस जो है उसी स्टेशन पर, काशीचक स्टेशन पर खड़ी रहती है। अब हम आपसे पूछते हैं, यह विवाद क्या सही है? और ट्रेन में सीटों को लेकर मारामारी, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आरक्षित सीटों पर भी जाकर अपना दावा ठोकने लगते हैं। पहली बात तो यह है। दूसरी बात यह है कि महिला मैडम के साथ जो कुछ भी हुआ, दरोगा मैडम के साथ जो कुछ भी हुआ, उसके बाद शिकायत पोर्टल पर जब शिकायत दर्ज कराई गई तो उस पर त्वरित कार्रवाई क्यों नहीं हुई? तीसरा यह है कि टीटी महोदय आखिर ट्रेन में होते किस लिए हैं, आरपीएफ वाले किस लिए होते हैं? इन तमाम चीजों को अगर देखा जाए तो सुरक्षा पर सवाल तो उठते हैं। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद। संभव है, पुलिस हर जगह संभव है। क्या है क्या है तो यही कार्रवाई होगी। आप उसको दिखाइए, मैं पकड़ लूंगा। कंप्लेंट का गाड़ी को खुलवाइए। सब गाड़ी में ही मैं चल रहा हूँ आपके साथ। मैं जा रही थी, नवादा में एक अनऑथराइज्ड पर्सन बैठा। वो बोले तुम्हारी सीट कहाँ है, वो मना किया और गाली गलौज करने लगा। नहीं आए 8-10 लड़के इनको ट्रेन से बाहर खींच रहे थे। जान से मारने का था नौबत।